आज हम पढ़ेंगे 11 शर्त डोर। पढ़ेंगे 11 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हम देखेंगे कि समुच्चय क्या होता है, ये बताएंगे आपको। पहले समुच्चय ही देख लीजिए। सेट कहते हैं ये वेल डिफाइंड collection of object is called set। कोई भी चीज हो एकदम वेल डिफाइंड होनी चाहिए। अगर वेल डिफाइंड है तभी आप कहेंगे कि वो जो है सेट है। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया आपसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमने कहा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बिल्कुल ये चीजें बिल्कुल सेट हैं कि जब भी हम नेचुरल नंबर के सेट को लेंगे तो 1 2 3 ऑन सो ऑन करते हुए लिख देंगे। ये चीजें बिल्कुल फिक्स हो जा रही हैं। मैंने दूसरा एग्जांपल्स लिया रिवर्स ऑफ इंडिया। मैंने दूसरा एग्जांपल्स लिया रिवर्स ऑफ इंडिया। देख रहे हैं ये भी जो रिवर्स ऑफ इंडिया का जो एक सेट बनना है, ये भी एक वेल डिफाइंड, बिल्कुल ये वेल डिफाइंड दिख रहा है। जैसे हमको अगर कहा जाए तो हम गंगा यमुना ऑन लिख सकते हैं आप यहां, क्योंकि ये सब भी जो फंक्शंस हैं ये बिल्कुल क्या है, वेल डिफाइंड है। लेकिन तीसरा अगर हमने आपसे कह दिया, बेस्ट बॉयज ऑफ द क्लास। तीसरा हमने कह दिया बेस्ट बॉयज ऑफ द क्लास। ये बनाइए सेट थ्योरी। ये बताइए इसका सेट, क्या ये सेट है कि नहीं है। तो इसमें जो भी चीजें हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब, कहने का मतलब वेल डिफाइंड इसलिए नहीं, आपको पता ही नहीं कि ये जो क्लास के बच्चे हैं, एक क्लास के बच्चे किसमें अधिक हैं, एजुकेशन में कि म्यूजिक में कि स्विमिंग में कि और किसी में, घूसा मारने उड़ने में, दुनिया भर आप ले सकते हैं। कह दिया गया बेस्ट बॉयज ऑफ द क्लास, कक्षा का सबसे बेस्ट लड़का। लेकिन ये डिफाइन नहीं है कि किस चीज में, एजुकेशन में कि म्यूजिक में कि स्विमिंग में। अगर ये डिफाइन नहीं है तो दिस कैन नॉट बी सेट, यह सेट नहीं हो सकता। चलिए अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। हम इस लेक्चर के माध्यम से ये आपको बता देंगे, हम आपको बता देंगे कि अभी जब आप एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, तो जितना लेक्चर हम यहाँ दे रहे हैं ना, उस हिसाब से सारे क्वेश्चंस को आप अपने आप सॉल्व कर लेंगे। हम यदा कदा एक आध क्वेश्चंस बताएंगे भी आपको। देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को दो प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म, ROISTER, रोस्टर फॉर्म। एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है आपका यहां सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा होता है सेट
सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है ये देखिए। रोस्टर फॉर्म में जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कोई नेचुरल नंबर हो गया n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह की चीजें जो भी हैं मजले ब्रैकेट में लिखी होती हैं, और जब मजले ब्रैकेट में रहेंगे ना तो रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा। और देख रहे हैं इस चीज को हम मेंबर कहते हैं, मेंबर ऑफ सेट। क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ सेट। ये हो गया। ये देखिए n इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखिए 1 क्या n का सेट है कि नहीं है? 1 क्या n का सेट है कि नहीं है? तो लिखेंगे n बिलोंग्स टू 1, 1 बिलोंग्स टू n। ये लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू n। मान लीजिए हमने कह दिया -2, ये तो नेचुरल नंबर का सेट है, ये तो नेचुरल नंबर का सेट है। क्या -2 इसमें है, इस n सेट में है? तो उत्तर मिलता है नहीं है। तो इसको लिखते हैं -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। इसको कहते हैं, ये जो एप्सिलॉन का चिन्ह है, ये जो एप्सिलॉन का चिन्ह है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, और इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग। इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स। अब देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी सेट मैंने ले लिया, कोई मैंने x ले लिया, x बराबर x सच दैट x, अभी हम बताएंगे आपको, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, इज ए, मैंने लिखा x बराबर x इक्वल टू x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। इसी चीज को हमने जो यहाँ n इक्वल टू ये लिखा था, यहाँ हमने x रूप में लिया है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। ये हो गया आपका, यहाँ आपका नेचुरल नंबर हो गया। ये जो कोलन का चिन्ह होता है ना, इसको हम पढ़ते हैं सच दैट। क्या पढ़ते हैं? इस कोलन के चिन्ह को हम पढ़ते हैं सच दैट। इस कोलन के चिन्ह को, और ये हो गया आपको। एक चीज और आपको इसमें बता देता हूं, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा नोट किए रहिएगा इसको, किताब देखता हूं आप एक चीज देखिएगा इसमें। सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूं कि देखिए सेट थ्योरी में कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती। अगर आप रिपीट कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपसे कह दिया स्कूल, मान लीजिए ले लिया, मान लीजिए कह दिया ये HOOL, मान लीजिए कोई सेट A हमने लिया, तो यहां देखिए रिपीट के लिए कह रहा सेट बनाइए, तो SCHOL, ये चीजें हो जाएंगी, रिपीट नहीं कर सकते। इलाहाबाद, किसी भी चीज को हम लेंगे तो संख्याओं को रिपीट नहीं करेंगे। कुछ चीजें और, ये इतनी सारी चीजों से आप एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको, अब हम कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूं, जैसे n, अगर कैपिटल N लिखा हुआ है तो ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये लिखेंगे, अगर z है, z लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यों लिखा है अगर, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर। z लिखा है अगर, z नहीं,
आर लिखा है, ले लीजिए आर लिखा है, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। इन सारी चीजों को आप ध्यान देंगे। बाकी हमने आपको बताया कि सेट उसी को कहते हैं जब कोई फंक्शन वेल डिफाइंड हो। ए वेल डिफाइंड फंक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ऐसा सुनिश्चित क्रम है ये, जो चीज बिल्कुल निश्चित हो तभी हम उसको सेट मानेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब हम इसी में इसको भी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। लिखा हुआ है जेड अक्षर से कह रहा निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बनाइए। जेड अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, जेड नहीं जे अक्षर से मान लिया वो संग्रह क्या हो, ए हो, तो जे से कौन कौन से महीने शुरू होते हैं, जो भी महीने शुरू हो रहे हैं वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है कि जे से शुरू होने वाला, अर्थात पहला क्या हो जाएगा जनवरी, इसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आएगा और इसके बाद जुलाई आएगा। देखिए वेल डिफाइंड फंक्शन है, इसलिए क्या है, दिस इज सेट, दिस इज सेट, ये समुच्चय है क्योंकि वेल डिफाइंड फंक्शन, मैंने कहा था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम, ये चीज तो है, भारत के 10, ये भी चीज, ये दिस इज नॉट सेट। दूसरा इट इज लिखिए, इट इज नॉट सेट, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है, विश्व के 10 अधिक प्रतिभाशाली लोग किस क्षेत्र में प्रतिभाशाली हैं, ये इन्होंने चूंकि मेंशन नहीं किया है, इसलिए ये चूंकि एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए यह जो है सेट नहीं होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का, इसमें भी बल्लेबाजों का संग्रह है, ये भी नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, अब बताइए, तीसरा, चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपके कक्षा में अगर 50 बच्चे हों, 40 बच्चे हों, 80 बच्चे हों, जितने बच्चे हों, जब कहेगा उनका संग्रह करिए, तो वे चीजें तो बिल्कुल डिफाइंड हैं और बिल्कुल निश्चित है, वो बिल्कुल क्या है, निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है वो, तो इसलिए ये समुच्चय होगा, इट इज सेट, इट विल बी सेट, इट विल बी सेट। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 100 से कम अगर सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मान लिया जाए ए है, तो 1 2 3 ऑन सो ऑन कहां तक मिलेगा, 99 तक ये मिल जाएगा आपको, ये 99 तक आपको मिल जाएगा, क्योंकि कह रहा है आपकी कक्षा के नहीं 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। छठवां है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी लिख सकते हैं आप, उपन्यासों का संग्रह लिखा हुआ है, जितना भी उपन्यास प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ है उन सारे उपन्यासों का संग्रह कर लीजिए। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह भी आप कर सकते हैं, ये भी एक डिफाइन है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी निश्चित है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये भी हो सकता है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह
हो सकता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह समुच्चय है। अगला